कौवे का नया घर। एक दिन कौवा कुछ सोच में पड़ा था। चिड़िया चिड़िया, हमारा घर बहुत पुराना हो चुका है। कभी कहीं से पानी टपकता है और कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। हाँ, घर में कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। हाँ, और ये घर बहुत छोटा भी है। काश हमारा घर बड़ा होता। उसमें बहुत सारे कमरे होते, बड़े बड़े बाथरूम होते, बड़ा सा डाइनिंग हॉल होता। वाह! हाँ, नया और बड़ा घर किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अपना छोटा सा प्यारा सा घर भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ख़याली पुलाव बनाने का क्या फ़ायदा? इतना बड़ा घर मिलेगा कहाँ से? उसकी फिक्र तुम मत करो। मुझे थोड़ी ही दूर पर एक बहुत अच्छा घर मिला है, बिल्कुल महल जैसा। ऐसा लगता है वहाँ पे कोई राजा रहता था। हम वहाँ थोड़ी सफाई करके कल ही शिफ्ट हो सकते हैं। शिफ्ट? नहीं नहीं कौवे, ये सब सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि चाहे हमारा घर कैसा भी हो, भाई मुझे तो यही पसंद है। तुम अगर शिफ्ट होना चाहो तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माफ़ करना, मैं नहीं जा पाऊंगी। कौवे को थोड़ा झटका पहुंचा। उसने ये सोचा ही नहीं था कि चिड़िया उसके साथ नहीं चलेगी, लेकिन नए घर में जाने की इच्छा उसमें इतनी ज़्यादा थी कि और कुछ सोचे बिना वो बस शिफ्ट होने की तैयारी में लग गया। कौवे के सभी दोस्त हाथी, बिल्ली, खरगोश और चिड़िया ने उसके साथ उसका सामान नए घर में अच्छे से सेट करवा दिया। वाह कौवे, तुम्हारा नया घर तो बहुत ही सुंदर है। कौवे के साथ साथ उसका नया घर उसके सभी दोस्तों ने देखा। वाओ, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल। हाँ, तुम सब आना, हम यहाँ पर पार्टी करेंगे। कौवे, यहाँ के बाथरूम्स तो हमारे पूरे घर से भी बड़े हैं। हाँ चिड़िया, मैंने कहा था ना, बड़े घर में रहने का मजा ही कुछ और है। राजा की तरह रहूंगा यहाँ पर और बेडरूम में आलीशान बेड पर सोऊंगा। चिड़िया, अगर तुम्हें यहाँ आने का मन करे तो मुझे ज़रूर बताना। चलो कौवे, अब हम चलते हैं, रात होने वाली है। कल मिलते हैं तुमसे। और कौवे के सभी दोस्त चले गए। कौवा अपने नए महल के सारे कमरे एंजॉय कर रहा था और देखते ही देखते रात हो गई। सारे घर में अंधेरा हो गया। अरे लाइट कहाँ है? उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे लाइट का स्विच मिला ही नहीं। इतने बड़े बड़े कमरे थे, पता नहीं किधर छुपा था लाइट का स्विच। मुझे पहले ही ये सब देख लेना चाहिए था, बड़ी गलती हो गई। तभी एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। कौन है? कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कौवा धीरे धीरे आगे बढ़ा कि कोई कुर्सी मिल जाए और उस पर वो बैठ जाएगा। नया घर था, कहाँ पर क्या रखा है इसका अभी कौवे को अंदाजा नहीं था। अचानक से एक सफेद सी चीज उड़ते हुए उसके साथ से निकली, कंधे को छूते हुए। कौवा चिल्ला पड़ा, आ बचा बचा, भूत भूत! महल में फिर से सन्नाटा छा गया। हिम्मत करके कौवा एक बार फिर आगे बढ़ा और आखिर में एक कुर्सी उसे मिल गई और वो उस पर बैठ गया। सोचने लगा कि बस किसी तरह से ये रात गुजर जाए। काश चिड़िया भी यहाँ होती, उसने सोचा। और अब उसे लगा कि उसने चिड़िया को यहाँ रहने के लिए अच्छे से बोला भी नहीं। नए घर में रहने का उसे इतना शौक चढ़ा था, उसने कुछ भी नहीं सोचा। कौवे ने हिम्मत करके धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और ये क्या,
उसके हाथ में कोई क्रीम जैसी चिपकी हुई सफेद चीज आ गई। कौवा चिल्लाया आ आ और डर के मारे इधर उधर भागने लग गया, बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए किसी तरह। और भागते भागते वो किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। तभी लाइट जल गई और सामने खड़े थे उसके दोस्त। दोस्तों, यहाँ पर भूत है। भूत? कहीं ये तुम्हारे भूत तो नहीं? कौवे ने इधर उधर देखा, सारे में बलून्स और डेकोरेशन लगी हुई थी। टेबल पर केक रखा हुआ था। हमने सोचा तुम्हें नए घर में शिफ्ट होने की सरप्राइज पार्टी दें। कौवे, तुमने भूत नहीं बल्कि बलून देखा था और तुम्हारे हाथ में तो केक लगा हुआ है। अपने दोस्तों को देखकर कौवा इतना खुश था, उन्हें देखकर उसकी जान में जान आई। अब डरना बंद करो कौवे, चलो केक काटते हैं। चिड़िया, कल से मैं अपने प्यारे से छोटे से घर में ही रहूंगा। अब मुझे पुराने घर की वैल्यू समझ आई। सही कहा कौवे ने। घर चाहे जितना भी बड़ा हो, घर लोगों से बनता है, उसके साइज से नहीं।